फैजा बेगम का व्लॉग आ गया और इससे पहले कि मैं व्लॉग देखकर कुछ राय बना पाता, इतने में ही मेरी नज़र एक कमेंट पर पड़ गई। किसी ईजल पैराडाइज का कमेंट था ये। कमेंट तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो पूरा कमेंट उसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैडम का नाम लेके कहती है कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है और बेटा भी खूब स्मार्ट और क्यूट है। प्लीज अच्छा सा रेस्ट लीजिए। मुझे पता है कि आप एक्टिव पर्सन हो, पर थोड़ा सा तो आराम करो। और प्लीज अभी स्टोव के पास मत जाओ। आपकी सर्जरी को अभी 1 साल नहीं हुआ है और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और बेस्ट विशेस। आपको भी लगेगा कि ये कमेंट तो बड़ा नॉर्मल सा है, पर ये नॉर्मल नहीं है। इसका व्लॉग जब भी आता है उसमें ऐसे कई सारे कमेंट भरे होते हैं जो इसकी रिकवरी को, बहुत फास्ट रिकवरी को से बहुत खुश होते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुम इतना एग्जॉर्शन मत लो और तुम एक्टिव पर्सन हो, जैसे इन्होंने कहा, और तुम तो सुपर वुमेन हो, तुमने ये सब करके दिखा दिया। आज की डेट में इस तरह के सारे कमेंट देखकर ऐसा लगता है कि लोग बहुत बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और कितना बल्ब मारा जा रहा है। क्या लोगों को आज भी सचमुच लगता है कि जो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया है, आज मैं खुलकर बोल रहा हूँ, वो सब बिल्कुल सही है और बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये ऐसा कुछ करते हुए दिखाई देते हैं तो दिल बहुत दुखता है इस बात के लिए कि जिस चीज का ये मजाक बना रहे हैं या जिस चीज के बारे को इतना इजी ले रहे हैं, इतना इजी गोइंग चल रहा है, ये इजी गोइंग नहीं है। मेरे रिलेशन में 2 लोग जा चुके हैं और जानते हैं कितने टाइम में? 3 से 4 महीने में। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उनका सब कुछ हो गया। और उन लोगों को जब ये पता लगा था कि इस तरह की बीमारी है तो उनकी 3rd और 4th स्टेज थी। मैं मानता हूं उनकी स्टेज हायर थी तो उनके चांसेस कम थे, बट इस बीमारी की सीवियरिटी को समझा जा सकता है, इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। आप 1st स्टेज पे हो या 2nd स्टेज पे हो, ये बात ठीक है, आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, इससे आपकी रिकवरी आसान हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लाइटली लें। और इनकी जर्नी ये दिखाई देती है कि जिस टाइम तक ये हॉस्पिटलाइज थे या 1 महीना जो पूरा इन्होंने उस सर्जरी के लिए काटा था, तभी ये लोग तो कुछ सीरियस दिखाई दिए थे। उस सीरियसनेस में इनके फैमिली के बाकी लोग उतने सीरियस नहीं दिखाई दिए जितने ये दोनों सीरियस दिखाई दिए। और उस टाइम में जनाब के मुंह को देखकर और मैडम के चेहरे को देखकर लगता था कि कोई सीरियस बात है और कोई प्रॉब्लम है। ईमानदारी से बता रहे हैं, हमने और बाकी सब लोगों ने भी बहुत ज्यादा प्रेयर्स करी, जिसने जैसा भी है दुआएं भी करी, सब कुछ करी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता, दिल से कोई भी नहीं चाहता किसी का बुरा, और खास तौर से एक बच्चे की माँ का। अब जबकि इनको जो प्रॉब्लम हुई थी वो लीवर में प्रॉब्लम हुई थी। अब लीवर की सर्जरी होने के बाद में लीवर से निकाला गया था पूरी तरीके से, और उसकी सर्जरी के बाद में आपको ढेरों प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी होती है। लेकिन मैडम, ये सारी बातें मुझे आज यूं भी याद आई कि व्लॉग के शुरुआत में ही मैडम की अब दोबारा से नाचनी की रोटी आ गई और पनीर की भुजिया आ गई है। इसको मैडम ने अभी से 3-4 महीने पहले, यानी कि जब सर्जरी हुई थी उसके लगभग 1 महीने बाद में ये कहा था कि अब यही मेरा खाना रहेगा, अब मैं बड़ी इस तरह की ही डाइट करूंगी। और उसके बाद में आपने क्या देखा? चिकन भी देखा, मटन भी देखा, बिरयानी भी देखी, स्वीट्स भी देखी, केक भी देखा, और पिछले व्लॉग में तो बकलावा भी देख लिया। अब ये जितने सारे फूड्स हैं, इनमें से बहुत सारे फूड्स तो लीवर के लिए बहुत हैवी फूड होते हैं। अब आप ही बताइए कि जब किस तरह की भी रोक टोक नहीं और पूरा का पूरा खाना पीना चल रहा था, अपने घर का नहीं बाहर का भी चल रहा है, यानी जब भी ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रही हैं, होटल्स में जा रही हैं और अपने मॉल्स में जा रही हैं, वहां पर जो भी कुछ खा रही हैं वो बाहर का खाना है। चाय तो मैडम की रुकने का नाम ही नहीं लेती है। भूल गए, भोपाल गए थे तो सारा सारा बाहर का खाना खाया, पूरा तेल वाला खाना खाया। मोमानी से जब खाना बनवाया तब भी पूछा गया कितना तेल डालती हैं, उन्होंने बताया आधा लीटर। सॉरी, ये बात तो शायद इनके बड़े पापा बड़ी अम्मी की जो रेसिपी थी उस टाइम में डब्बा ने पूछा था। एनीवे, मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि अच्छा खासा मिर्च का खाना खाया इन्होंने, खूब तेल भुना सब कुछ खाया इन्होंने स्वीट भी खाई है, मतलब मीठे की जितनी चीजें होती हैं, मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, वो सब भी खाई हैं, क्योंकि लीवर को डाइजेस्ट करने में ये सब चीजें बहुत दिक्कत होती हैं। तो देख लीजिए, खाने पीने से बिल्कुल नहीं लग रहा कि इनको अभी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है। लेकिन अगर पिछले आप 2 महीने के भी व्लॉग उठाकर देखेंगे, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उस बीमारी को ले आया जाता है, और उसके बाद में इस तरह के कमेंट्स उसके नीचे जरूर आते हैं कि जो इनको शाबाशी दे रहे होते हैं, इनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, इनको तरह तरह की सलाह दे रखे होते हैं। और सब लोग भैया, हर एक कोई यही कहने को तैयार है कि मैडम की रिकवरी तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बात करते हैं बाकी चीजों की, एग्जॉर्शन की बात करते हैं। देखिए, ये बार बार मॉल में घूमने जाते हैं, अब से नहीं,
ये जब सर्जरी हुई थी उसके 1 महीने बाद से शुरू कर दिया था। आपको क्या लगता है मॉल में क्या ये गाड़ी में भी बैठ के चलते हैं? वहाँ खूब सारा घूमना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है। अभी भोपाल भी गए थे तब भी वॉक करना पड़ा। कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि मैडम को कोई थकावट हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि जिसकी वजह से, क्योंकि भाई इस टाइम में 1 साल तक जिनके साथ में ये बीमारी रहती है, चाहे फर्स्ट स्टेज की हो, चाहे सेकंड स्टेज की हो, जब उनका हील अप चल रहा होता है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उनमें लॉट ऑफ वीकनेस होती है क्योंकि मेडिसिन्स बहुत हैवी होती हैं। ऐसे में कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि इस तरह के एग्जॉर्शन से काम करे? चलिए एक स्टेप अहेड चलते हैं। क्या 1 महीने बाद में ही कोई अपने बिजनेस को लॉन्च करने का, रीलॉन्च करने का प्लान बना सकता है? भाई 1 साल पूरा जिसको ये बीमारी होती है ना, वो एक-एक दिन इस तरह से गुजारता है कि किसी तरह से मेरा ये बुरा वक्त जो है ये टाइम पास हो जाए और ये सब बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद में फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, ये सब चीजें होती हैं। और जनाब गए 1-2 जगह दरगाह में सब गए कि भाई मुराद पूरी हो गई, मैडम ठीक हो गई, मैडम की सर्जरी ठीक हो गई, पर क्या मैडम की आपको किसी भी एक्टिविटी में ऐसा लगा कि उन्होंने गॉड को, अल्लाह को पूरा का पूरा शुक्रिया अदा किया हो और अपने दिल से किया हो और उसके लिए कुछ और एक्टिविटीज भी करी हो, इबादत की है इस तरह की? तो मैडम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे खाने-पीने की हो, चाहे रोज़मर्रा की हो, चाहे काम को लेकर हो, और आप ये बताइए क्या ये जो काम होता है, आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, क्या उसकी टेंशन नहीं होती? क्या उसके टारगेट्स नहीं होते? क्या उसमें चैलेंजेस नहीं आते? और उसकी जो डेट्स होती हैं कि रीलॉन्चिंग की क्या डेट रहेगी, कितनी जल्दी करना है, इन सब के बारे में मैडम ने एक फ्लैट भी लिया है इस सब काम के लिए। वो फ्लैट लेने से पहले कुछ ढूंढा भी होगा, कुछ फ्लैट देखे भी होंगे। ये मैं बैक स्टोरी बता रहा हूँ जो इन्होंने व्लॉग इन सब में नहीं दिखाई। तो इन सब एग्जॉर्शन में कपड़ा लेने जाना, वो लेस लेने जाना, आजकल तो वो लेस कहती भी नहीं है, बॉर्डर कहती है, वो बॉर्डर। तो इन सब को करने में एग्जॉर्शन नहीं होता? फिर घर में भी है, घर में एक बच्चा भी है, उसको भी देखभाल करनी है, बड़े वाले बच्चे की भी देखभाल करनी है। तो ये सारी चीजें आपको क्या लगती हैं कि ये किस ओर इशारा करती हैं? हम नहीं कह रहे कि इनकी बीमारी जो हुई थी या नहीं हुई थी उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहे, पर जितनी एक्टिविटी मैडम के साथ में दिखाई देती हैं वो तो कहीं से भी दूर दूर तक इसको रिलेट करती नहीं है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी होना और एक दूसरी सर्जरी की जो बात की जा रही थी वो सर्जरी होना, इन सब से ये सब टाइम का ऐसे ही पीरियड होगा। मैडम ने व्लॉग बनाया और उसका टाइटल डाला अर्चना के कैफे गई। अर्चना इनके साथ पार्टिसिपेंट थी मास्टर शेफ में। अब तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे और अर्चना को आपने काफी ज्यादा बिग बॉस में भी देखा होगा। मैडम को अचानक ही अपने एक फ्रेंड की, एक पार्टिसिपेंट की, एक अपने साथी की याद आ गई और ये आजकल बहुत अचानक आ रही है। मैडम अब वैसे काफी ज्यादा कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से मिलने जुलने से इनकी पीआर थोड़ी सी बढ़े और ये कुछ काम कर सकें। तो मैडम ने सोचा कि अर्चना ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट या ये कहिए कि कैफे खोला है। अब मैडम कह रही है कि मैं सरप्राइज देने के लिए मैं अचानक चली गई। आपको लगता है कि जिस लेवल का वो कैफे है, अर्चना वहाँ बैठ के इनके लिए नान खटाई बना रही होगी और साथ साथ वहाँ अदरक की चाय बना रही होगी जो ये वहां पर पहुंच गई। भाई एक बात बताओ क्या डब्बा ने रेस्टोरेंट खोला है तो क्या वो हर समय अपने रेस्टोरेंट पे बैठी रहती है क्या? मैडम के प्रेजेंस ऑफ माइंड की भाई कमाल है, कमाल है, मानना पड़ेगा। कभी अपने ननद के रेस्टोरेंट में भी इसी तरह सरप्राइज के लिए चली जाती, धप्पा करने के लिए। तो ये जो विजिट थी इसको स्क्रिप्टेड तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो वाकई में वहां नहीं मिली है, क्योंकि अगर ये पता होता तो कहीं ना कहीं से वो दोबारा आ जाती है, कुछ ऐसा होता, पर ऐसा नहीं हुआ। मैडम जो अकेले ही गई और ऐसा लगा जैसे खिसिया गई अगर वो वहां नहीं मिली। तो क्या है ना, मैडम का जो मिलनसार बनने का जो कंटेंट था ना वो मिस हो गया। अब अकेले ही जितना कंटेंट वहां खींच सकती थी खींचा, मेरे को ये खाना, मुझे वो खाना है, चुरोज खाना है। इन्हीं चीजों से तो लगता है कि मैडम आज की डेट में हर चीज खाने को तैयार है। इवन देन इनका गॉल ब्लैडर नहीं है, मेरी वाइफ का गॉल ब्लैडर नहीं है, उसको इतनी प्रॉब्लम होती है जब भी कोई इस तरह की ऊपर नीचे की चीज खा लेती है, इट मीन्स बहुत ज्यादा घी का खा लेती है या फिर तली हुई चीजें खा लेती है या नॉन वेज खा लेती है, तो उसको डेफिनेटली मेडिसिन लेनी पड़ती है। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाता है कि डॉक्टर के ही ले जाना पड़ता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है और उनको एसिडिटी की इन सब की प्रॉब्लम होती है। क्या इतने महीने में आपने मैडम को एक बार भी एसिडिटी की प्रॉब्लम सुनी? जबकि ये ऊपर नीचे हर चीज खा रही हैं और पूरी तरीके से खा रही हैं। मतलब आज की डेट में कहा जाए तो जितना डब्बा ठूसती है तो उससे कम मैडम भी नहीं करती। एक आईडी है पैगू एलिस, इन्होंने मैडम के लिए कमेंट किया है,
आपको एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। आप फूड लवर हो, आप कुकिंग को लव करती हो, आप खुद अपनी रेसिपीज बनाती हो, इसलिए किसी दिन जरूर खोलना। भाई ये घर में लड़ाई करवाएंगे क्या? एक ऑलरेडी रेस्टोरेंट खुला पड़ा है, अब दूसरा एक और रेस्टोरेंट। वैसे भी जो खाना बनाने का काम करती थी उसने कपड़ों का काम कर लिया, और जो कपड़े बेचने का काम करती थी उसने रेस्टोरेंट खोल लिया। क्या ऊपर वाले का इंसाफ है। अब एक सीरियस नोट पे, जब से इसका रेस्टोरेंट दूसरा खुला है, जनाब और मैडम दोनों के दोनों ऐसे सुमड़ी में चले गए हैं कि उसको मुबारकबाद देना, उसके लिए कोई स्टोरी लगाना। जनाब ने 6 दिन बाद में कल एक स्टोरी लगाई थी, लेकिन मैडम की तरफ से तो अब कुछ भी नहीं आया। और जबकि लगातार दोनों के अभी लगभग 2-2 व्लॉग आ चुके हैं। इन चारों व्लॉग में इन्होंने किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि उसका वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिला, और अल्लाह उसके रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाए। जैसे अम्मी कहती ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो कहाँ समुद्र में आगे बढ़ जाए। और अम्मी ने बिल्कुल भी दिल से ना पिज्जा को आगे बढ़ने के लिए एक बार भी नहीं कहा था। तो ऐसा क्यों है ऐसा कि उसको एक बार भी दिल से मुबारकबाद निकल नहीं रही है इनसे। ये साफ जाहिर करता है कि इनके आपस के रिश्ते वाह कितने बढ़िया हैं। तो इनके अंधभक्त हैं वो जल्दी से ताली बजा दें इसी बात पर। और ऐसा नहीं है हम ही कह रहे हैं, इनके ही व्लॉग के नीचे और भी कई सारे कमेंट हैं जिसमें साफ साफ लिखा है। एक ने लिखा है, मैं बस उसका ही कमेंट, छोटा सा कमेंट पढ़ दे रहा हूँ कि ये डब्बा के रेस्टोरेंट में नहीं गई आखिर। अब ये चीज इनके लिए उम्र भर के लिए एक मिसाल बन गई है कि देखो इन्होंने ऐसा किया था। मैडम कुछ दिन पहले ही ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी और अब एक बार फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हैं। रीजन तो आपको पता ही होगा, बाल दिखाई देने लगे हैं सफेद। कितने भी फिल्टर लगा लें, मैं एक पहचान बता रहा हूँ, जो इनकी ठोड़ी होती है ना, आप समझते हैं ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए। जो ठोड़ी होती है, ठोड़ी के पास की जो स्किन होती है, अगर वहां पे हल्का सा गड्ढा पड़ने के बाद में नीचे की तरफ स्किन आने लगे तो आप समझ लीजिए ये एजिंग के बहुत बड़े साइन हैं। ये चीजें आपको वहां दिखाई देंगी जब ये धीरज के अंतिम यात्रा में गए थे, तो वहां जो शॉट्स लिए थे वहां मैडम का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी हैवी दिखाई दे रहा था। साथ साथ जो फेस की स्किन है वो नीचे दिखाई दे रही थी, वो भी साइड वाली स्किन, जिसको मैंने अभी अभी पॉइंट आउट किया। आप भी इनके व्लॉग में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज भी नजर आ जाएगी, जबकि इतने सारे फिल्टर लगे होते हैं। तो समझ जाइए ना, हाँ इसलिए तो बोटॉक्स वगैरह लेने आई है यहाँ पर मैडम क्या है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। आपके एरोगेंट होने की वजह से आप लोग बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले पड़ गए हैं। तब था कि नेटवर्किंग करने का, लोगों से बात करने का, तब तो आप लोगों ने ये समझा कि व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग से हमारा सब कुछ चल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितनी कोशिश करी एक टारगेट ऑडियंस के लिए, जो कुछ किया जा सकता है वो सारी चीजें पूरी फैमिली ने करी। और आज की डेट में जब इनके टोटल मिला के तीनों के व्यूज इतने ज्यादा डाउन आ चुके हैं, और मैडम के तो क्या कहिए। मैडम ने अब से लगभग 4 हफ्ते पहले, यानी महीने भर पहले एक व्लॉग डाला था छोटी दादी के घर पर। वो लास्ट व्लॉग था जो मैडम का 1 मिलियन हुआ, और ये वो हैं जिनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जो अभी पूरे हुए हैं कुछ महीने पहले। और इसके बाद में मैडम ने अभी तक जो 6 व्लॉग डाले हैं, लेकिन 6 व्लॉग में कोई भी 1 मिलियन तक पहुंचा नहीं है। डब्बा के कम से कम टाइम लगता है, लेकिन उसके 1 मिलियन टच कर लेते हैं। मतलब उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, उसको 3 से 4 कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन उसका 1 मिलियन के आसपास आ जाता है, 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है। मैडम इन सब रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। इस वाले व्लॉग में मैडम ने अर्चना का नाम लेके उसका सहारा बना के सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करी, पर लगता नहीं है, क्योंकि ये व्लॉग भी इनका पिछले व्लॉग से तो बेटर है। कम से कम जो पिछला वाला व्लॉग था वो तो इतना था कि उसको देखने के बाद में मन ही नहीं हुआ कि इसके बारे में कोई बात की जाए। सच पूछो तो पूरा व्लॉग ही नहीं देखा इसलिए। और वैसे भी इन्होंने जिस तरीके से निक्कू की वाइफ का प्रेगनेंसी का कंटेंट बनाया वो अपने आप में कम बात थी। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ और सिर्फ उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए, मतलब अपने आप को ये हम्बल दिखाने के लिए कि हम इतने ज्यादा सिंपैथाइज करते हैं अपने लोगों से, उन दोनों को प्रेगनेंसी की हालत में 150 किलोमीटर दूर बुलवाया, जहां मतलब ये लोग रहते हैं, और वहां से जिस हॉस्पिटल में ये गए थे उसकी दूरी कम से कम 150-160 किलोमीटर है। ऐसे हालत में क्या वो टैक्सी में बैठ के गए होंगे? वो ऐसे ही गए होंगे बेचारे। भाई अगर इतनी दूर अपने ही डॉक्टर के पास ले जाना था, उनका खर्चा बचाना था, तो कम से कम उसके कंफर्ट लेवल का भी ख्याल कर लिया होता, कम से कम उसकी इस हालत का ख्याल कर लिया होता। और देखो अपने बच्चे के लिए तो प्रॉपर रीजन देते हैं कि 3 महीने तक नहीं बताएंगे, 4 महीने तक नहीं बताएंगे, क्यों करके नहीं बताएंगे? उसकी एज बहुत कम है, बहुत छोटी एज में वो प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसे में और जो कमजोरी भी है, ये सब जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, हाई रिस्क आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे टाइम में इसी वजह से लोग बाग जो है नॉर्मली बताना पसंद नहीं करते। भाई ये कितने खोल के उसका सब कुछ बता रहे हैं, इवन देन धड़कन और ये सब। मैडम और जनाब
मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने बच्चे की, जनाब जो है धड़कन सुनने गए थे अंदर के नहीं गए थे? और मैडम से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो प्यारी ननद थी ना, जो गुड़िया सी थी, आपकी गुड़िया डॉल बेटी थी, उसके बारे में एक बार भी आप डॉक्टर के पास गए थे? खुद कहा याद करके, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गई थी। नहीं, मैं नहीं गई थी एक बार भी। और अचानक अभी किसी का ख्याल आ गया, प्रेगनेंसी का ख्याल आ गया, इस सब का ख्याल आ गया। तो मैडम सब कुछ चेक करा लिया था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में उसको कम से कम छोड़ तो देती, कम से कम उसके घर के आसपास छोड़ देती। वापस तो आए थे आप लोग ना, लेकिन नहीं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। बाय बाय टाटा बाय बाय, अब आप जाओ, हमने आपका कर दिया। आपसे जितना कंटेंट लेना था वो ले लिया। जबकि सही पूछो तो ये पूरा एक कंटेंट था। अगर यही काम ये डब्बा करती तो ये सारा काम करती, मैं पक्का कह रहा हूँ। वो इस मामले में बहुत तेज है। पिछले व्लॉग में भी उसने साजिद और शिल्पा का व्लॉग बनाया, तो इसके व्लॉग में देखो इसने ज्यादा टाइम कवर किया उनके साथ में, जबकि उन्होंने इसके साथ में बहुत कम टाइम कवर किया अपने व्लॉग के अंदर। भाई समझ लो, ये तो जिसको अपना कंटेंट बनाती है उससे पूरा निचोड़ के लेकर आती है और उसके बाद में उसको अपलोड करती है। बच्चा भी आजकल क्या है कि जो केक है ना, केक की ब्रेड नहीं खाएगा, लेकिन पास्ता खा सकता है और बाकी जितनी चीजें वो खा सकता है। ये है इनकी पेरेंटिंग। माँ के साथ में होता है, उसको ट्रीटमेंट मिलता है। उसके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मैदा ओके, आटा नॉट ओके। और भाई पाव भी मैदा का होता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब अर्चना का जो रेस्टोरेंट है, जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं उसी टाइप से बाहर से दिखाई देता है, लेकिन मैडम को वहां से एंटर होते ही एक वाइब आ जाती है। अब अर्चना का जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा छोटा है, सिटिंग एरिया बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब वहां पर अगर आप शोर शराबा करोगे, ये सब करोगे, तो दूसरे जितने लोग होते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। बट इसको कोई ख्याल नहीं है, आप क्या खाओगे, क्या लोगे, क्या बेस्ट है, कहाँ है। और वहाँ पे अर्चना के कुछ कस्टमर्स बैठे हुए हैं और बहुत छोटा प्रेमिसेस है। अब उनको इसको दिखाना नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ व्लॉग भी बनाना है। तो वहाँ सारी इसकी बातें चल रही हैं, शोर शराबा चल रहा है। जो काउंटर है उस काउंटर पे बैठ के खाना पीना चल रहा है। और मैडम सीधे रेस्टोरेंट से कहाँ जाती है, यखनी पुलाव पर। मतलब घूम फिर के आज की डेट में इनकी अगर रेसिपी या कुछ भी होती है तो चिकन पे आके खत्म होती है। ये यखनी पुलाव इनके यहाँ 50 बार बात हो चुकी है, यखनी पुलाव बना रहे हैं, यखनी पुलाव बना रहे हैं, अम्मी बना रही हैं, ये बना रही हैं, डब्बा बनवा रही है, जो आ रहा है उससे भी बनवा रहे हैं, गेस्ट आ रहा है तो। अब मैडम जो ट्राई कर रही हैं मोमानी की रेसिपी। अब मोमानी का नाम लिया और सिर्फ नाम लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेटेबल बनना था। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मोमानी के साथ में इनकी क्या बॉन्डिंग थी। जब ये घूमने गए या सब कुछ गए, मोमानी अलग साइड में चल रही है, ये अलग साइड में चल रही है। ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाई दी जैसा कि जनाब और बच्चा मामू के बीच में दिखाई दी थी, पर ऐसी बॉन्डिंग इनकी नहीं दिखाई दी उनके साथ में। लेकिन नहीं भाई, वही रेसिपी बना रही हैं, पहले 50 बार बना चुकी हैं। थोड़ा तोड़ मरोड़ लिया कि भाई ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, क्या किया पता नहीं। लेकिन मोमानी का नाम ले देंगे तो थोड़ा सा लोग ज्यादा जोड़ पाएंगे। भाई आजकल खुद भी तो मोमानी बन गई है, तो मोमानी जान की रेसिपी तो खास हो गई ना। फिर मैथ्स वाले इसको मोमानी स्क्वायर कह सकते हैं कि मोमानी स्क्वायर यखनी पुलाव। और जैसे शादियों में देग आती है ना, और देग आके उसका ढक्कन खोलते हैं और भाई वाह, क्या उसके अंदर खुशबू निकलती है और क्या उसके अंदर भाप निकलती है, यानी वेपर्स निकलती है। भाई ये रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही कोई शादी ब्याह है, सीधा पतीला लाके आपकी डाइनिंग टेबल पे रख दिया जाएगा। पता नहीं यहाँ पे वो वाली क्लास कहाँ चली जाती है जिसकी ये बात करते हैं। सीधा सीधा वहां पर जाकर पतीला रख दिया। भाई आपके यहाँ कुछ और क्रॉकरी भी होगी, कुछ डोंगे होंगे, कुछ सर्विंग प्लेट्स होती हैं, मतलब इनके पास कुछ नहीं है, सीधा सीधा पतीला। इससे अच्छा तो ये रहता है कि वो अपने अपनी प्लेटें लेके गैस के पास पहुंच जाते, वहां गैस बंद करते और उसमें से गरम गरम निकाल कर खाते। और ये तो देखो, ये काम जो कौन कर रहा है जनाब कर रहे हैं। ये देख के भी बहुत अजीब लगता है। भाई हमारे घर में तो जब भी कोई अच्छी चीज वाइफ बना कर लाती है तो वो खुद ही डाल कर देती है और बहुत 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 ही अच्छा लगता है। मैन लेडीज की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो देती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये कुछ भी कह लें, जर्दा तो जर्दा दिखाई नहीं देता। आज की डेट में तो रू बेबी भी यखनी पुलाव खाता है और इसके लास्ट में कुछ और है नहीं सिवाय इसके कि बच्चागिरी दिखाने के सिवाय। जनाब बच्चे बन रहे हैं और बेटे के साथ स्कूटर पे, यानी बच्चे के स्कूटर पे, स्कूटर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ट्राइसिकल या जो भी कह लीजिए, उसके ऊपर बैठे हुए पूरे घर में उधम मचा रखा है इन्होंने। मतलब ये जब भी इसका कोई खिलौना आता है, कुछ भी आता है, तो सबसे ज्यादा जो खिलने वाला है ना, वो छोटा बच्चा, वो यही है। पापा को भी दिखाने लेकर आए, देखो जी आपका बेटा भी और पोता भी दोनों एक ही साइकिल पे घूम रहे हैं। आओ आओ जल्दी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, हम सब के सब घूमेंगे इस घर में। एक बात तो अच्छी लगी, मैडम ने ना जेवर से परेशान किया, ना ही अपने सूट से परेशान किया। लास्ट में कुछ क्लिप्स डाल दी, उसके बाद में तो आप स्किप करके खत्म हो जाओ।
चलिए भाई, ये था मैडम का व्लॉग, जो कि बेसिकली 6 फेलियर व्लॉग्स के बाद में एक व्लॉग आया है, और ये भी नहीं लगता कि 1 मिलियन तक जाएगा। जैसे पिछले 6 व्लॉग महीने भर में 1 मिलियन तक नहीं क्रॉस कर सके, तो अब वो क्रॉस करेंगे भी नहीं। तो आप बताइए, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? मैडम की परफॉर्मेंस, मैडम की बीमारी, मैडम की एज ए बिजनेस वूमेन वर्किंग, और अर्चना के साथ में कोलैब। आप अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।